नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर सिग्नेचर 99 के ब्लॉक के एक फ्लैट में आग लग गई। पीएस कोलार जेके हॉस्पिटल रोड पर यह हादसा हुआ। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। कोई जनहानि की खबर फिलहाल निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन आग से काफी नुकसान हो गया है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिग्नेचर 99 के ब्लॉक के फ्लैट में आग लग गई। तस्वीरें भी सामने आई हैं। काला धुआं, आग का गुबार आपको फ्लैट से निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। पीएस कोलार जेके हॉस्पिटल रोड पर यह हादसा हुआ। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल कोई जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन आग से नुकसान काफी ज्यादा हो गया। राजधानी भोपाल के सिग्नेचर 99 ब्लॉक ए के एक फ्लैट में आग लग गई। पीएस कोलार जेके हॉस्पिटल रोड पर यह हादसा हुआ। आग लगने की सूचना दमकल की टीम को दी जाती है। उसके बाद आग पर काबू पा लिया जाता है। अब बात इंदौर की, जहां बस में आग लगने के मामले में बड़ा अपडेट है। पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के दौरान हादसा हुआ था और बस में ब्लास्ट हो गया। भीषण आग लग गई बस में। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के दौरान जबरदस्त ब्लास्ट होता है और उसके बाद बस में आग लग जाती है और आग की चपेट में ड्राइवर आ जाता है और वहां से ड्राइवर को भागते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से ड्राइवर वहां से भागा। पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई है, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि यह घटना पेट्रोल पंप पर ही घटित हुई। समय रहते पंप के कर्मचारियों ने पंप से यात्रियों से भरी बस को बाहर ले गए। बस ड्राइवर को गंभीर अवस्था में निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बस का हेल्पर रामकृष्ण हादसे में झुलस गया। स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल को दहला देने वाली यह घटना थी। अगर जरा सी चूक होती तो पूरा पेट्रोल पंप ही स्वाहा हो सकता। रतलाम से इंदौर जा रही भीलवाड़ा अंबेडकर नगर डेमू ट्रेन में प्रीतमगढ़ नगर रेलवे स्टेशन के पास आग लग गई। आग से इंजन पूरी तरह खाक हो गया जलकर। सूचना मिलते ही कई जगह की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। टीमों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रेन में आग लगने के बाद रतलाम डीआरएम सहित रेलवे के कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसे की वजह का फिलहाल पता नहीं चला है। रेलवे के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। इंजन में आग लगते ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई। यात्रियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। अब बात करेंगे धर्मांतरण की। जबलपुर से बड़ी खबर, धर्मांतरण की सूचना पर हिंदू सेवा परिषद ने जमकर बवाल किया। एडवोकेट दीप्ति दहिया के घर पर जमकर हंगामा हुआ है। मिशनरी अनुयायी ने भगवान के तस्वीरों पर लगा दी थी यीशु की फोटो। मिशनरी अनुयायी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। सनी जोसेफ को कार्यकर्ताओं ने जमकर पीटा। पुलिस ने आरोपी को भीड़ से बचाया। हनुमान ताल थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है इस मामले की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि वहां रह रहे लोगों के अलग ही तर्क हैं इस घटना को लेकर, लेकिन हिंदू सेवा परिषद का कहना वहां पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने दबिश दी और सनी जोसेफ को जमकर पीट दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद
चलिए अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, बड़ा ही गंभीर मसला है, लेकिन वहां पर रह रहे लोगों के अपने ही तर्क हैं और जो संगठन हैं उसके अपने ही तर्क हैं हिंदू सेवा परिषद के। जी बिल्कुल सुमित, ये जो है मामला में बड़े जोर से घटनाएं सामने आ रही है, करने की मांग हो रही है। ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर के माहौल बेहद कहा जाए तो गंभीर है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं सभी की नजरें इस पर जाती हैं और लोग बड़ी गंभीरता से तत्परता से एक्शन लेते हैं, रिएक्शन भी सामने आते हैं। ऐसा ही इस घटना में भी हुआ कि जैसे ही ये जानकारी हिंदू संगठनों के पास पहुंची कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, इसके अंदर पूरी प्रक्रिया चल रही है, समुदाय के लोग हैं तो तत्काल संगठन के सैकड़ों लोग वहां पहुंचे, जिनके द्वारा इसका विरोध भी किया गया और विरोध करने के साथ साथ हंगामा भी किया गया। पहले तो हंगामा घर पर हुआ और उसके बाद जब पुलिस चौकी में दोनों पक्ष पहुंचे तो वहां भी आमने सामने आने पर उनके बीच में विवाद हुआ और इस विवाद के दौरान विवाद के कारण उनके बीच में हाथापाई भी हो गई, जिसमें मिशनरी समुदाय के लोगों ने काफी जोर से मारपीट भी की है उनके साथ में। लेकिन पुलिस का अगर बात की जाए, पुलिस का पक्ष अगर जानने की कोशिश की जाए तो पुलिस का कहना है कि इस तरह की अभी तक कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं जिसमें ये कहा जा सके कि मारपीट हुई थी, लेकिन मारपीट धर्मांतरण कराया जा रहा था। लेकिन इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं कि मिशनरी समुदाय के जो भगवान है प्रभु यीशु, उनकी तस्वीरें, समुदाय के जो भगवान है प्रभु यीशु, उनकी तस्वीरें भगवान कृष्ण की फोटो के ऊपर चिपका दी गई थी, जिससे ये आशंका शायद प्रबल होती भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को मोटिवेट करने का, उनका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा था। पवन, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हरदा से खबर, जहां अजनाल नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूबे। गहरे पानी में जाने से तीनों की मौत हो गई। तीनों 12वीं के छात्र थे। तीनों को तैरना नहीं आता था। हंडिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतकों के नाम हैं चंदन विश्वकर्मा, मोहित राजपूत और निखिल राजपूत। तीनों चेहरों पर मातम पसरा हुआ है। बड़ी ही दुखद घटना। वहीं ग्वालियर में मनचले की पिटाई हुई है। युवती ने पार्क में बुलाकर मनचले को पीट दिया। युवती ने मनचले की चप्पल से पिटाई की। युवती की बहन को फोन कर ये परेशान कर रहा था। आकाशवाणी तेराहा पार्क की घटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रीवा दौरे पर आएंगे और इस दौरान रीवा में होने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस में शामिल होंगे। पीएम मोदी यहां करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी कल सुबह खजुराहो एयरपोर्ट पर विशेष विमान से पहुंचेंगे। उसके बाद वो सेना के हेलीकॉप्टर से सुबह करीब 11:30 बजे रीवा पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां से देश भर की ग्राम सभाओं और संस्थाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 4 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को गृह प्रवेश भी कराएंगे। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पीएम मोदी के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। मॉक ड्रिल के साथ एसपीजी ने हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। पीएम की सुरक्षा के लिए 3,500 सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। इसमें 2 डीआईजी, 8 एसपी, 20 एएसपी, 57 डीएसपी भी शामिल हैं। सभा स्थल को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। अलग अलग अफसरों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगभग 4-5 हजार हमारे पास पुलिस के जवान, अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी तक आए हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री के जो प्रोटोकॉल होता है उसमें जो भी प्रोटोकॉल में हम लोगों को पालन करना होता है उस सभी तरह की हम लोगों ने व्यवस्था की। पीएम मोदी का इस माह का ये दूसरा दौरा है। इसके पहले पीएम 1 अप्रैल को कमांडर कॉन्फ्रेंस और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने भोपाल आए थे।
वहीं प्रधानमंत्री 3 मई को फिर से मध्य प्रदेश आएंगे और सांची को देश की दूसरी सोलर सिटी की सौगात देंगे। छतरपुर से बड़ी खबर है पीएम की। वीवीआईपी ड्यूटी में लगे अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 6 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रोटोकॉल के पालन में कल ग्वालियर इनके सैंपल भेजे गए थे। कल खजुराहो एयरपोर्ट ट्रांजिट विजिट पर पीएम मोदी पहुंचेंगे। हिसाब से आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया था। जिन अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी उसमें लगाई जानी थी उनका आरटीपीसीआर, सभी का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया था। यहाँ पे और खजुराहो में 2 जगह सेशन रखा था और लगभग हमारे 130 सैंपल हमने आरटीपीसीआर के लिए ग्वालियर भेजे थे। उसमें से 6 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया, जिसमें 3 अधिकारी छतरपुर से हैं और 3 अधिकारी कर्मचारी खजुराहो से हैं। चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इस बार कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ पर तीखा वार किया। कमल पटेल का कहना है कि इस बार के चुनाव में कमलनाथ और उनके बेटे की हार हो जाएगी। इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने पीसीसी चीफ कमलनाथ और कांग्रेस पर हमला बोला है। कमल पटेल ने कहा कि जिस तरह मछली पानी से बाहर आकर तड़पती है, ठीक उसी तरह कमलनाथ सत्ता से बाहर आकर तड़प रहे हैं और अनर्गल आरोप लगाते हैं। साथ ही कहा कि जनता की चक्की बारीक पीसती है। इस बार चुनाव में कमलनाथ और उनके बेटे की हार होगी और कमलनाथ और कांग्रेस अनाथ हो जाएंगे। देखिए, जिस प्रकार मछली पानी से बाहर निकल कर रेत में आती तड़पती है, उसी प्रकार कमलनाथ जी सत्ता से बाहर होने के बाद में तड़प रहे हैं। जनता की चक्की इतनी बारीक पीसेगी कि तुम अनाथ होंगे, तुम भी हारोगे, तुम्हारा बेटा भी हारेगा और छिंदवाड़ा कांग्रेस मुक्त होगा। प्रदेश तो कांग्रेस मुक्त हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 200 से ऊपर सीट जीतेगी। कांग्रेस विपक्ष के नेता लायक भी नहीं रहेगी। कमलनाथ यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कमलनाथ के बयान हिंदू हैं लेकिन बेवकूफ नहीं पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। जो शुरू से देशभक्त हैं उन्हें बेवकूफ कह रहे हैं। जनता बताएगी कि कौन बेवकूफ है। यानी जो शुरू से देशभक्त हैं उनको ये बेवकूफ कह रहे हैं और जनता बताएगी कौन अक्लमंद और कौन बेवकूफ है। अच्छा ये बताओ कमलनाथ जी, तुम अक्लमंद होते तो सत्ता आई थी तुम्हारे पास तो 15 महीने में गई क्यों? तुम सत्ता से बाहर क्यों हुए? तो बेवकूफ कौन है? खुद है। और जनता को तुमने बेवकूफ बनाया, अब जनता तुमको धक्का देगी, तुमने धोखा दिया इसलिए। कृषि मंत्री के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला का कहना है कि किसी को अनाथ कहना अशोभनीय है और जीवन देने और लेने वाला ईश्वर है। कमलनाथ के नाम का भाजपा के नेताओं को डर सता रहा है। संस्कारों का ढोल पीटने वाली भाजपा एवं उसके नेता कितने संस्कार विहीन हैं। कमलनाथ जी के नाम का भाजपा में भय है, डर है। सभी लोग कमलनाथ जी के नाम से डरते हैं। नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बढ़ रहे हैं। चुनावी साल है, लेकिन बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी को अपनी भाषा पर संयम रखना होगा। आखिर फैसला तो मतदाताओं को ही करना है। और आइए अब आपको सुनाते हैं नर्मदापुरम में कमलनाथ ने क्या कुछ कहा था। और अगर अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है तो हमारे देश की संस्कृति और जो कांग्रेस की संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं। हम विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियों से आते हैं। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं। जबलपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम राजनीति का अड्डा बन गया है। यहां कांग्रेस विधायक संजय यादव और बीजेपी के पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह आमने सामने नजर आए। एक ही कार्यक्रम में दोनों नेता अपनी अपनी सरकार की योजनाओं की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए। बीजेपी और कांग्रेस नेता के बीच हुए वॉक युद्ध का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। पहले तो 28,000 का सामान मिलता था, गिलट की पायल, वो तो हम लोगों ने लेने के 51,000 की शुरुआत करवाई। 19 से 251 शादी हुई थी। 2
आते हैं, खुशियाँ मनाए। हम कोई राजनीति करने नहीं आए यहाँ। हमने तो सिर्फ बताया कि हम बहुत खुशी होते अपनी गिना सकते रहे। वो गिना सकते हैं कि पहले एटीएम सेक्रेटरी में बैठ के रहे। जब मैं विधायक बना एटीएम सेक्रेटरी में बैठ के मैंने यहाँ कॉलेज की घोषणा की। वास्तव में जो कमलनाथ जी ने 51,000 की घोषणा की, क्या उन्होंने 2 लाख माफ करने को बोला था हुआ? क्या उन्होंने बेरोजगार भत्ता देने को बोला था हुआ? वर्तमान विधायक जी ने क्या काम किए? सारे के किला बता रही है एटीएम का। मैंने तो ढेरों काम की, अभी इतना घंटे 2 घंटे लग जाए अभी विधायक जी को, और मेरे काम को विधायक जी अपने काम को बताती है। मैं मंत्री राजनीतिक नहीं है, क्योंकि यहाँ शादी विधायक का और एक इच्छा आयोजन हो रहा है। नहीं तो मैं वर्तमान विधायक जी को मुंह में जवानी, मेरे को काम इतने याद है कि मैंने क्या काम किया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या काम किए गए हैं। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, हम जो काम कहते हैं जनता से वो करते हैं। जो वायदे हमारी सरकार करती है वो काम हमेशा करती है, और हम भी जो बोलते हैं। भोपाल के अरेरा हिल्स थाना इलाके में एक मकान से आज 3 शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि पहले पिता ने बेटी और पत्नी की हत्या की, फिर खुद फांसी के फंदे पर झूल गया। पुलिस के मुताबिक पूरा परिवार गरीबी से जूझ रहा था। भोपाल के अरेरा हिल्स थाना इलाके में एक मकान से 3 शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि तीनों जिंदगियां गरीबी और बेबसी से जूझ रही थीं। आए दिन धन्नालाल प्रजापति और उसकी पत्नी में घर के खर्चों को लेकर विवाद होता था, जिसके कारण धन्नालाल तंग आ चुका था और इस मानसिक हालात के साथ उसने अपनी विकलांग पत्नी मंजू और बेटी को कपड़ा धोने वाले डंडे से पीटकर हत्या कर दी। फिर खुद फांसी के फंदे से झूल गया। मृतक शराब पीने का आदी था। घटनास्थल पे देखने पे ये है कि और अगल बगलों से वालों से बातचीत करने पर यह पाया गया कि आए दिन ये पति पत्नी का विवाद होता रहता था, जिसको रोकने के लिए उसकी बेटी हमेशा सामने आ जाती थी। धन्नालाल जो है ये बढ़ई का काम करता है और 2-1 महीने से इसको खाम भी कहीं नहीं मिला था और शराब पीने का आदी है। घटनास्थल देखकर मामूली चोटें जो इसकी पत्नी है धन्नालाल की, उसके सिर में, खुशी के भी सिर में चोटें हैं। संभवतः ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों को उसने मारपीट करके और खुद स्वयं फांसी के फंदे पर रखा है। पूरे परिवार में अब एक ही शख्स बचा है, वो अरुण है, जो धन्नालाल का बेटा है। घटना के वक्त वो दुकान पर था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो धन्नालाल का शव फंदे पर और पत्नी और बेटी का शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला। पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। श्योपुर से खबर, चीता पवन को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। माधव नेशनल पार्क में ये घूम रहा था चीता। कूनो वन मंडल और दक्षिण अफ्रीका के एक्सपर्ट ने ट्रैंकुलाइज किया चीते को। चीते के आसपास होने से खतरे बढ़ रहे थे। झाड़ियों की वजह से चीते के जख्मी होने का खतरा भी था। कूनो से माधव नेशनल पार्क पवन चीता पहुंच चुका है। पिंजरे में डालकर उसको कूनो वापस लाया गया। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। पीएम मोदी कहलाएंगे रीवा, सुरक्षा में 35 जवान रहेंगे तैनात। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां पूरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया निरीक्षण। छतरपुर में खजुराहो हवाई अड्डे पर उतरेगा पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर। तिरुवनंतपुरम में कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा गर्व है हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं। कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया के खिलाफ एफआईआर, बीजेपी कार्यकर्ता से मारपीट का आरोप। छतरपुर में देखा बागेश्वर धाम का अनोखा भक्त, राजस्थान से साइकिल चलाकर पहुंचा बागेश्वर धाम। आगर मालवा में पुलिस ने नाबालिग का रुकवाया विवाह, पिता की सूचना पर पुलिस ने रुकवाई शादी। पन्ना में खाना बनाते समय फटा प्रेशर कुकर, 40 वर्षीय महिला घायल। दिल्ली में 70 वर्षीय बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में यात्री बस में लगी आग, फ्यूल फिलिंग के दौरान हुआ हादसा। जबलपुर के लोक शिक्षण संचालनालय की बड़ी लापरवाही आई सामने, जाति विभाग में कर दी अधिक नंबर वाले छात्रों की पोस्टिंग। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।